आपके घर में धन की बरसात हो, आपके घर में धन की बरसात हो, माता लक्ष्मी का वास हो, संकटों का नाश हो और सुख शांति का वास हो। हैप्पी धनतेरस। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यस स्टडी पॉइंट्स में। और एक बार फिर से देखिए, हम अब बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा, वीडियो नहीं बन पाया, लेकिन अब देखिए फिर से अब लगातार वीडियो बनेगा। अनुपात और समानुपात चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अनुपात और समानुपात की स्थिति क्या होती है, अनुपात और समानुपात हम कैसे पढ़ेंगे। देखिए, अनुपात की स्थिति क्या है। अनुपात का परिभाषा देखा जाए कि अनुपात किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि भिन्न का जो भिन्न होता है, जो भी भिन्न नंबर होते हैं, भिन्न का सरलतम रूप ही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। भिन्न का सरलतम रूप मतलब सपोज कर लीजिए कि 10 बटा दे दे 12, ये भिन्न संख्या है। भिन्न का सरलतम रूप, कोई एक नंबर इसको कटा सकता है। देखिएगा, 2 पचे 10 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया। तो ये जो है 5/6 जो आ रहा है, यही इसका क्या 5/6, ये इसका इस भिन्न का यही क्या है, अनुपातिक रूप है। ये इसका अनुपात हो गया। तो अनुपात किसे कहते हैं, कोई पूछ दे आपसे तो आप बता सकते हैं कि किसी भी भिन्न का सरलतम रूप ही उसका अनुपात कहलाता है। अब देखिए, ये अनुपात हो गया। अब ये यहाँ पे है हेडिंग की समानुपात क्या है। तो समानुपात की स्थिति क्या होती है कि दो अनुपात जब बराबर में रखे जाएंगे तो उसको हम समानुपात कहेंगे। जैसे मान लीजिए 5/6 हो गया और इक्वल में हम कर देते हैं कोई भी जो है 3 नंबर जो है 2 कर देते हैं। ऐसी स्थिति कुछ कर दे A/B = B/C, ऐसी स्थिति हम कर ले, ये वाली स्थिति कर ले। तो स्थिति क्या हो जी, थोड़ा नंबर पे समझ लेते हैं। इस पे A/B और B/C, यानी कि A/B एक अनुपात हो गया और एक B/C अनुपात हो गया। दोनों अनुपात अगर इक्वल में रखा गया है तो इसी को हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। यानी कि समानुपात भी बिल्कुल आसान है कि दो अनुपातों को इक्वल में रख दिया जाए, इक्वल कर दिया जाए तो उसको हम समानुपात कहते हैं। समानुपात का इतना आसान जो है, देख लीजिए समानुपात को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। देखिए, ये हो गया फर्स्ट पद, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ हो गया। वैसे देखा जाए तो दोनों का मध्य, ये इसमें क्या होता है कि मध्य पदों का गुणनफल यानी कि B² और बराबर क्या हो जाएगा लास्ट पदों का यानी कि A और C का, AC कर लीजिए, B² बराबर AC। इस पर भी आप इसको बना सकते हैं यानी कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। ये कंडीशन हो जाता है B² बराबर AC पे। इस पे भी आप इसको हल कर सकते हैं। हल करना मैं भी आपको सिखाऊंगा कैसे हल करना है। तो अभी मैंने बताया कि अनुपात क्या होता है, तो भिन्न का सरलतम रूप अनुपात होता है। ठीक है, किसी भी भिन्न को। अब अनुपात के बाद था कि समानुपात क्या है। तो समानुपात को मैंने बताया कि जब आप अनुपात को, दो अनुपात को इक्वल रख दे तो वो समानुपात की कंडीशन कहलाती है। और समानुपात को आराम से ऐसे बनाया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल आसान होता है। इस पे भी सवाल पूछे जाते हैं, इस पे भी सवाल मैं बताऊंगा। पहले इसका थोड़ा परिचय और दे दिया जाए आपको। जैसे अब ये बोला जा रहा है कि अनुपात में देखिए कंडीशन क्या होता है। तो किसी भी अनुपात का, मान लीजिए किसी भी अनुपात, यहाँ पे कोई अनुपात दे दिया, उसमें यदि आप किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो उस अनुपात का मान नहीं बदलता है। क्योंकि आपको पता है कि एक ही नंबर से भाग देने पे आया है, तो किसी एक नंबर से गुणा कराने पे भी उसका मान परिवर्तित नहीं होता है। जैसे देख लीजिए, सपोज कर लीजिए मैं इसमें 2 से गुणा करा लूं, तो 2 से गुणा कराऊंगा तो क्या मिल जाएगा, 2 पचे 10 मिल जाएगा, 2 छक्के 12 मिल जाएगा, 2 दूनी 4 मिल जाएगा। तो अभी भी इस अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये समझ लेना है कि किसी एक नंबर से अनुपात में मल्टीप्लाई कराने से कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। और अनुपात जो है भिन्न का ही सरलतम रूप है और समानुपात को बता दिया। अब थोड़ा सा अनुपात के कुछ प्रकार होते हैं, अनुपात के कुछ प्रकार बता दे रहा है। उसके बाद से समानुपात और अनुपात दोनों पे मिक्स सवाल चलेंगे। इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अब इसमें कुछ, चलिए 1 मिनट बता देते थोड़ा अनुपात के टाइप आपको। ठीक है, देख लीजिएगा अनुपात की स्थिति क्या हो जाएगी। अनुपात की टाइप में आपको बताने जा रहा हूं। अनुपात के टाइप में क्या क्या हो जाएंगे उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अनुपात की टाइप में, 1 मिनट, अगर जो दो मान लीजिए A व B हम ले लेते हैं, 2 पद A व B, A/B का अनुपात है इसमें। अब इसमें पहला हम टाइप पे आते हैं वर्गानुपात। देख लीजिएगा,
वर्गानुपात। वर्गानुपात का क्या मतलब है? वर्गानुपात का क्या मतलब है कि अगर जो ए संबंधी बी दिया हो, अब पूछ दिया जाए कि इसका वर्गानुपात ज्ञात कीजिए, तो वर्ग कर देना, स्क्वायर कर देना है, ए स्क्वायर संबंधी बी स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि अगर जो 3 संबंधी 2 दिया जाए और पूछ दिया जाए कि 3 संबंधी 2 का वर्गानुपात क्या होगा, तो आप कह सकते हैं 3 तरीके 9 संबंधी 2 दूनी 4, ये इसका वर्गानुपात होगा। सपोज कर लीजिए 5 संबंधी 4 दे दिया जाए, तो 5 संबंधी 4 का वर्गानुपात क्या होगा, तो 5 पच्चे 25 संबंधी 4 चौको 16, ये इसका वर्गानुपात हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्गानुपात फाइनल हो गया। ठीक, अब इसके वर्गानुपात के बाद बात होती है वर्गमूल अनुपात। अब देखिए वर्गमूल अनुपात दे देगा इसका, दूसरा कंडीशन में सपोज कर लीजिए, दूसरी बात वर्गमूल अनुपात दे दिया। वर्गमूल अनुपात, वर्गमूल अनुपात का क्या मतलब हो जाएगा, तो इसमें कैसे बनाएंगे वर्गमूल अनुपात में, अगर मान लीजिए ए संबंधी बी दे दिया और इसका वर्गमूल अनुपात हमको ज्ञात करना है, तो हम कैसे इसका वर्गमूल अनुपात ज्ञात करेंगे, तो अंडर रूट ए संबंधी अंडर रूट बी हो जाता है, बिल्कुल आसान होता है। अगर जो मान लीजिए कोई नंबर 25 संबंधी, यहाँ पे 16 मिल गया आपको और कह रहा है कि इसका वर्गमूल अनुपात ज्ञात कीजिए, तो 25 का वर्गमूल आपको याद रखना है कि 5 होता है और 16 का क्या होता है, 4 होता है। ऐसे आप किसी नंबर का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, पॉइंट में भी होगा तो उसका रूट आप ज्ञात करके और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सपोज कर लीजिए 144 संबंधी दे दिए 169 और कह रहा है कि इसका वर्गमूल अनुपात ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे, आप लिख देंगे 144 का क्या हो जाएगा 12 और संबंधी 169 का क्या हो जाएगा 13, तो ये इसका वर्गमूल अनुपात हो गया। ठीक है, अब बात होगी घन अनुपात। देखिएगा तीसरे नंबर पे हम बात कर रहे हैं, देखिए जैसे आपने वर्ग मूल अनुपात देखा, वर्गानुपात देखा, उसी प्रकार से हम घन मूल अनुपात और घनानुपात होता है, घनानुपात। देखिएगा घनानुपात की बात कर रहे हैं कि घनानुपात क्या होता है, और एक होता है घनमूल अनुपात, घनमूल अनुपात। ठीक है, तो एक होगा घनमूल अनुपात, चौथे कंडीशन पे ले लीजिए और तीसरे पे ये हो गया। ठीक है, अब बात होगी कि घना मूलानुपात का क्या कंडीशन है, घनानुपात का क्या कंडीशन है, देख लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई नंबर 3 संबंधी 2 दिया और इसका पूछ दिया कि बताइए घनानुपात क्या होगा इसका, तो घनानुपात क्या होगा इसका, हम ले सकते हैं 3 का घन कर दीजिए, 3 तरीके 9 तरीके 27, 27 संबंधी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये इसका घनानुपात हो जाएगा। सपोज कर लीजिए कि 4 संबंधी हम 5 दे दें और कह दे कि इसका घनानुपात ज्ञात कीजिए, तो 4 चौको 16 चौको 64 हो गया, 64 संबंधी क्या हो जाएगा 5 पचे 25 पचे 125 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वर्गानुपात समझ में आया, घनानुपात समझ में आया, वर्गमूल अनुपात हो गया। अब घनमूल अनुपात क्या है, तो इसको हम देखते हैं। घनमूल का मतलब हो गया कि घनमूल करना इसका। देखिए कैसे, सपोज कर लीजिए कोई नंबर दे दिया, ए संबंधी बी दे दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था, सॉरी, ए संबंधी बी को हम क्या कर रहे हैं, ए क्यू कर रहे हैं, संबंधी बी क्यू कर रहे हैं, तो ये इसका जो है सूत्र हो जाएगा। ये इसमें ये सूत्र हो गया, इसमें इसका ये सूत्र हो गया, ये सब एग्जाम्पल है। और देखिए घनमूल अनुपात का क्या कंडीशन हो जाएगा, तो ए संबंधी बी का ना घनमूल ज्ञात कर लेंगे, क्या ज्ञात कर लेंगे, घनमूल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे घनमूल ज्ञात कर लेंगे, ये हो जाएगा इसका। सपोज कर लीजिए कि अगर जो दे दिया जाए आपको 125 संबंधी वही 64 दे दिया जाए और पूछ दिया जाए कि इसका घनमूल अनुपात बताइए, तो क्या होगा, तो 125 का हो जाएगा 5 और 4 64 का हो जाएगा 4, यानी कि जो है 5 संबंधित 4 जो इसका घनमूल अनुपात हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि वर्ग अनुपात हो गया, वर्गमूल अनुपात हो गया, घनानुपात हो गया, घनमूल अनुपात हो गया। अब इसमें और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि व्युत्क्रम अनुपात होता है। अब देखिए इसको थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करके और आपको आगे बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं और इसके आगे मैं आपको बता रहा हूं व्युत्क्रमानुपात क्या होता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, अगर जो दो पद ए और बी हैं तो इनका व्युत्क्रमानुपात क्या होता है। इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन चलेंगे
और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बताए जाएंगे आपको, ठीक है। अब देखिए इसमें व्युत्क्रम की बात होगी, व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात क्या है, एक ये कंडीशन हो गया, और एक जो है मिश्रित कंडीशन क्या है, मिश्रित अनुपात क्या है। अब देख लीजिए मिश्रित अनुपात क्या है, इसके बारे में जान लेना है। तो एक तो मिश्रित अनुपात जानना है और दूसरा व्युत्क्रम अनुपात जानना है। तो व्युत्क्रम अनुपात बहुत आसान होता है, अगर जो पूछ दिया जाए ए संबंधे बी का व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है, तो बी संबंधे ए होता है, ठीक है। मतलब आपसे पूछ दिया जाए 2 संबंधे 3 का व्युत्क्रम अनुपात बताइए, तो कितना इजी है, 3 संबंधे 2 हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। 5 संबंधे 4 का व्युत्क्रम अनुपात बताइए, तो 4 संबंधे 5 हो जाएगा। व्युत्क्रम अनुपात के अंदर उल्टा कर देना है, बस और कोई बात नहीं है। यहाँ पे मिश्रित अनुपात को थोड़ा सा समझना है कि मिश्रित अनुपात है क्या। तो जब 2 अनुपातों को दे दिया जाए एक साथ, या 2 से अधिक अनुपातों को एक साथ दे दिया जाए, तो किया क्या जाता है कि ऊपर यानी कि कंडीशन क्या होता है कि सबके पहले वाले का गुणा कर लीजिए और सबके बाद वाले का गुणा कर लीजिए, जो आएगा आंसर वही हमारा मिश्रित अनुपात होगा। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, सुन लीजिएगा, ए संबंधे बी दे दिया, सपोज कर लीजिए ए संबंधे बी दे दिया और दे दिया, और बी संबंधे मान लीजिए, या सी संबंधे डी मान लीजिए, सी संबंधे डी मान लीजिए, ऐसे दे दिया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सोचो, ए संबंधे बी को हम ए अपॉन बी लिख सकते हैं, और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे संबंधे देते हैं, और सी संबंधे क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसी स्थिति क्या होगी, इसकी स्थिति क्या होगी कि ए ऊपर का ऊपर गुणा करा लेते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए सी बटा क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं, देखिए इसके हिसाब से आप देखिएगा तो ऊपर का ऊपर गुणा हो गया, ठीक है, बटा नीचे का नीचे गुणा हो गया, ये बात हो गया। इसके हिसाब से देखा जाए तो पहला का पहला में गुणा हो गया, दूसरा का दूसरा में गुणा हो गया। इसी प्रकार से 3 पद में भी देगा, ए संबंधे बी मान लीजिए बी संबंधे डी दे दिया, और जो है कितना दे दिया, डी संबंधे चाहे ई संबंधे एफ दे दिया, ठीक है, ई संबंधे क्या दे दिया, एफ दे दिया, ऐसे करके दे दिया। तो भी हम कुछ नहीं करने वाले, पहले का पहले में गुणा करा लेंगे जितना होगा सब, और लास्ट का लास्ट में गुणा करा लेंगे, जो होगा वही हमारा मिश्रित अनुपात होगा। एग्जाम्पल एक बता देते हैं आपको, परिभाषा वही है कि 2 अनुपातों का, 2 या 2 से अधिक अनुपातों का पहले का गुणनफल, पहले पदों का गुणनफल बटा, यानी कि पहले पदों का गुणनफल और जो है दूसरे पदों का गुणनफल का अनुपात को मिश्रित अनुपात कहते हैं। मतलब क्लियर बात है कि पहले पद का गुणा करा लीजिए और उसके बटा में दूसरे पद का गुणा करा के लिख दीजिए, उनका जो अनुपात आएगा ना वही मिश्रित अनुपात होगा। कंडीशन क्या है, अगर सपोज कर लीजिए कि 3 संबंधे 2 दे रहा है और दे दिया 4 संबंधे, मान लीजिए 4 संबंधे 5 दे दिया, और आपसे पूछ दिया कि बताइए इसका मिश्रित अनुपात क्या है, मिश्रित अनुपात क्या है इसका पूछ दिया गया, इसका मिश्रित अनुपात बताइए क्या है, तो क्या बताएंगे। हमने बोला आपको कि भाई पहले का पहले में गुणा करा लीजिए, अर्थात हो जाएगा कितना, 3 चौको 12, संबंधे ले लीजिए, सॉरी अनुपात ले लीजिए, और ये 2 का गुणा करा लीजिए, 2 पचे कितना हो गया 10, इसका निकालिएगा तो क्या निकल जाएगा बताइए, 2 छक्के 12 और 2 पचे 10, यानी 6 संबंधे 5 हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रित अनुपात हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल आसान है। और आप देख सकते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा 3 संबंधे 2 ले लेते हैं, और मान लीजिए 6 संबंधे 7 ले लेते हैं, और ले लेते हैं एक और संबंध, इसमें 3 संबंधे मान लीजिए कि 2 ले लेते हैं, सॉरी 1 संबंधे जो है 3 ले लेते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि इसका बताइए इसका मिश्रित अनुपात क्या होगा, ऐसे दे दिया, कह रहा है मिश्रित अनुपात क्या होगा इसका, तो करेंगे क्या, हमने बोला कि फर्स्ट का गुणा करा लीजिए, फर्स्ट का गुणा करा लेना है, 3 छक्के 18, 18 एकम में 18, यानी कि हो गया केवल 18, ठीक है। उसके बाद से सेकंड का गुणा करा लीजिए, तो 2 सत्ते 14, देख लीजिए 7 तरीके 21, 21 दूनी क्या हो गया 42 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 42, और आप देख सकते हैं 18 रेशियो 42 है, इसको भी कटाया जा सकते है एक नंबर से, कैसे, 2 9 18 और 2 से 21 बार में कट गया, अभी भी ये कट सकता है, 3 तरीके 9 और 3 सत्ते 21, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा 3 संबंधे 3:7, यानी आप कह सकते हैं कि मिश्रित अनुपात आपसे जब भी पूछा जाए आप आसानी से बता सकते हैं। देख लीजिए ऐसे भी दे सकता है सवाल, और सपोज कर लीजिए इस रूप में दे दे, मान लीजिए 3/2 संबंधे
4 बट मान लीजिए 4/5 जो है 5 दे दे, ठीक है। और कह दिया कि मिश्रित संबंध बताइए, तो ऊपर का ऊपर गुणा करा लीजिए, 12 हो गया और 2 पचे क्या हो गया 10 हो गया, अभी बताया था मैंने ऐसा। तो 6 के 12 और 5 10 यानी कि 6 संबंध क्या हो गया 5 आंसर हो गया। यानी मिश्रित अनुपात बिल्कुल ही आसान हो जाता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं अनुपात में, अनुपात को मैंने बताया अनुपात किसे कहते हैं, समानुपात की स्थिति बताई, फिर जो है उसके दोनों की जो है वर्गानुपात, वर्गमूल अनुपात, घनानुपात, घनमूल अनुपात, व्युत्क्रम अनुपात, मिश्रित अनुपात। अब इसमें एक आ जाता है सतत अनुपात यानी कि कंटिन्यूअस। अब देखिए कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे थोड़ा, ये दोनों को आप जो उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर, और बहुत ही बढ़िया यहाँ से वीडियो बनेगा। और ये देखिएगा, चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, उतार लिए होंगे। मिश्रित अनुपात, व्युत्क्रम अनुपात, अब हम पढ़ने वाले सतत अनुपात, और उसके बाद से एक एक टॉपिक पे मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। पहले तो ये इसका लॉजिक पूरा दिया जा रहा है आपको, इसको समझ लीजिए क्या क्या है, कौन क्या है। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए अब बात होगी देखिए किसकी, सतत अनुपात की, जो कि बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि इंपोर्टेंट जो है हो जाएगा, और बिल्कुल इंपोर्टेंट रहेगा, और परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाते हैं। सतत अनुपात देख लीजिएगा, सतत अनुपात की क्या कंडीशन होगी, इसको हमको समझना है कि सतत अनुपात है क्या। सतत अनुपात को हम कैसे समझ सकते, सपोज कर लीजिए ए बटा बी, कामा मान लीजिए बी बटा सी, कामा मान लीजिए कि सी बटा डी, डॉट डॉट। आप देख सकते हैं इसमें कि बी जो है बार बार कंटिन्यूअस की स्थिति में आ रहा है, ऐसे यहाँ पे डी होता है, डॉट डॉट एन तक जाएगा, यानी कि आप देख रहे हैं बी बी सी सी ऐसे करके ये सतत अनुपात। ये कंडीशन क्या है, इसको हम कैसे बनाएंगे, सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए ए संबंधी बी दे दिया, ठीक है, और ए संबंधी बी बराबर कोई रेशियो दे दिया, ठीक है, और मान लीजिए बी संबंधी सी बराबर कोई रेशियो दे दिया, और आपसे डायरेक्ट एक बात पूछ दिया कि ए संबंधी सी बताइए, ए संबंधी सी को आप जो है बताइए क्या होगा, ए संबंधी सी क्या होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ए संबंधी बी का मान दे दिया, कुछ ना कुछ दे देगा। सपोज कर लो 2 संबंधी 3 ही दे दिया, बी संबंधी सी का मान दे दिया 4 संबंधी मान लो 5 दे दिया। तो कह रहा है ए संबंधी की, ये कितना आसान क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इसका खूब बढ़िया से आप समझ सकते हैं। ए संबंधी बी दे दिया, बी संबंधी सी दे दिया, और आपसे ए संबंधी सी पूछ रहा है कि ए संबंधी सी क्या होगा, ए संबंधी सी क्या होगा, ए संबंधी सी क्या होगा, बी को हटा दिया, ए संबंधी सी क्या होगा, ये बताना हमको। कितना आसान, देखिए मैं आपको जब इसका एग्जाम्पल भी समझा सकता हूँ, इसका थ्योरी बता सकता हूँ कैसे होगा, कंडीशन क्या होगा, कैसे हम करते हैं, क्या करेंगे तो होगा। देख लीजिए यहाँ पे 2-3 कंडीशन आपके पास, या तो आप दोनों, यहां जब दोनों में बी इक्वल है तो यहां दोनों में कुछ भी से गुणा कराइए लेकिन बी को इक्वल कर दीजिए, या तो एक कंडीशन हो जाएगा। मैं 2 मेथड पे लेके चलूंगा आपको, ठीक है, 2 मेथड आपको बताऊंगा, 2 मेथड कैसे बनेगा वो हमको समझना है, खूब अच्छे से समझना है, ठीक है। इसका मैं पहले तो आपको एक विधि बता दे रहा हूं, देख लीजिए कि ए संबंधी बी बराबर मान लो यम संबंधी यन दे दिया, और बी संबंधी सी बराबर मान लो पी संबंधी आर दे दिया, ठीक है, और कह दिया कि वो ए संबंधी सी को बताइए। तो करेंगे क्या, ए संबंधी सी बताएंगे कैसे, सुन लीजिए। ए संबंधी बी संबंधी सॉरी ए संबंधी बी संबंधी सी पूछ दिया कि ये बताइए क्या होगा, तो इसको हम कैसे बताएंगे। यहाँ पे भी ए संबंधी बी संबंधी सी, अभी ये वाला बता रहे हैं, ठीक है। ये पूछ दिया आपसे कि ये कैसे होगा बताइए, तो करेंगे क्या। मैं तो पहले बोला या तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके बी बराबर कर लो, ये एग्जाम्पल अभी बता रहा हूं आपको, पहले इसको मेथड पे देख लेते हैं। देखिए इस पी का ना, इस पी का इन दोनों में मल्टीप्लाई कराइए तो पीएम संबंधी पी एन हो जाएगा। पी का देखिए, पी का दोनों में गुणा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, पी का दोनों में गुणा हो गया, ठीक है। संबंधे इस आर का ना बस सिंगल एक में गुणा होगा, आर एन हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान है, कुछ कहना ही नहीं है। अर्थात देख लीजिए 4 दूनी क्या हो गया 8 संबंधे, 4 तिहाई क्या हो गया 12 संबंधे,
5 क्या हो गया 15 हो गया, आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, अगर ये तीनों फिर एक नंबर से कटने वाला होगा तो इन तीनों को कटा देंगे, नहीं कटने वाला होगा तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बिल्कुल ही आसान आंसर होता है, कोई दिक्कत नहीं होता। अब इधर थोड़ा समझने वाली बात क्या है, एक और मैं बात बोला था कि इसको एक और तरीका से बनाया जा सकता है, देख लीजिए। तो पहले तो हम समझ ले कि P का दोनों में मल्टीप्लाई कराएंगे तो PM होगा, PN होगा, और R का केवल N में गुणा करा देंगे, आंसर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत होगा ही नहीं। अब देखिए, अगर जिसको हमको ऐसे समझना है कि ऐसे बड़ा दे दिया, बटा में दे दिया, चाहे कुछ भी दे दिया, वैसे समझना है कि आंसर वैसे क्या होगा। तो मैं एक बात बोला था, अगर जो आप विधि को जानते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर जो इसको और भी बनाना, अच्छे से देखिए, यहाँ पे b बराबर है, यहाँ b बराबर है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो हम इसको बराबर करने के लिए अपनी मर्जी से नंबरों का गुणा कराएंगे। कैसे? अब सोचो, इस 3 में किसका गुणा कराए, इस 4 में किसका गुणा कराए कि आ जाए। मतलब इस 3 में यदि मैं 4 का मल्टीप्लाई कराऊं, 4 का, तो 4 3 क्या हो जाएगा 12। इस 4 में यदि मैं किसका गुणा कराऊं 3 का, तो क्या हो जाएगा 12। मैंने इन दोनों को, ये जो दोनों में b बराबर है, तो यहाँ भी b बराबर करने का टारगेट है। तो b बराबर कैसे होगा, यहाँ 4 का गुणा कराएंगे तो 4 का गुणा केवल 3 में नहीं ना करा सकते हैं, इसमें भी कराना पड़ेगा, 2 में भी। तो 4 दूनी क्या हो गया 8 हो गया, और 4 तिहाई क्या हो गया 12 हो गया। अब देखिएगा 3 चौको क्या हो गया 12 हो गया, फिर यही पढ़ेंगे, 3 चौको 12 हो गया, और 3 पचे क्या हो गया 15 हो गया। बिल्कुल ही आसान, पहले जैसे बनना था सेम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या बोला हूं कि बस हमको किसको बराबर करना होता है, इसको बराबर करने के लिए हमको अपनी मर्जी से नंबर लेना होता है, उस नंबर का इसमें गुणा करो कि वो भी बराबर आ जाए, और दूसरे नंबर लो इसमें गुणा करो कि भी, माने ये मान इक्वल आने चाहिए। इन दोनों का मान हम देख रहे हैं कि जो है 12 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल 12 आ रहा है, बिल्कुल आसान हो जाता है। तो ये तो इस मेथड पे बन गया। अब सपोज कर लीजिए इसमें एक और भारी चीज पूछ दिया जाता है। क्या पूछा जाता है, देख लीजिए। पूछ दिया जाता है कि ए संबंधे बी, मान लीजिए यही दे दिया, सॉरी 1 मिनट, ये तो मैंने इसको आप लोग उतार लीजिएगा। चलिए इसको उतार लीजिए कि पूरा मेथड हो गया, ठीक है। एक और मेथड मान लीजिए कि ए संबंधे बी बराबर एम संबंधे एन दे देते हैं, बी संबंधे सी बराबर हम पी संबंधे आर दे देते हैं, ठीक है। और सी संबंधे डी बराबर हम जो है क्या देते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे देते हैं Q और यस देते हैं, ठीक है। अब ये 3 कंडीशन दे दिया, ए बी दे दिया, सी दे दिया, और आपसे पूछा जा रहा है ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी, इसका बताइए ए संबंधे बी संबंधे डी क्या होगा। तो करेंगे कैसे बनाएंगे, देख लीजिए। पहले तो हम इन दोनों को जानते हैं, ये दोनों कैसे बनने वाले हैं पता है। P का गुणा कराइए M में तो PM हो गया, ठीक है। P का गुणा कराइए N में तो PN हो गया, ठीक है। और यहाँ पे R का गुणा कराना N में तो RN हो गया। ABC यहां तक मिल गया हमको मान। अब बचा ये वाला, उसका भी कुछ नहीं करना, इसका भी सेम वही कंडीशन। फिर Q का गुणा करा दीजिए इसमें, तो Q का गुणा कराएंगे तो Q यहां आ गया मान लीजिए। फिर Q का गुणा R में करा दीजिए, तो Q का गुणा कराएंगे R में, तो 1 मिनट, नहीं ये बात रहेगा, सॉरी, Q का गुणा फिर इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा QN हो जाएगा, ठीक है। अब यस बचा, यस का गुणा करा दीजिए लास्ट वाले में, यानी कि S, ये थोड़ा सा मिस्टेक, 1 मिनट सॉरी। ए संबंधी बी इक्वल टू दे दिया मान लीजिए कि M संबंधी N, और P संबंधी R हो गया, और यहाँ पे C संबंधी D पूछ दिया। इसको कैसे बनाएंगे, तो देख लीजिए, यहाँ पे D संबंधी दी, Q संबंधी यस दे दिया, ठीक है। तो A संबंधी B संबंधी C संबंधी D कैसे बनाएंगे, ये वाला कैसे बनाएंगे ये जानना हमको। तो ये कैसे बनाएंगे, पहले तो हम देख लेते हैं कितना आसान है, पहले ये समझ लेते हैं। पहले हम इन दोनों को लेकर के बनाते हैं, ठीक है। इन दोनों को लेकर के बनाइए तो क्या बन जाएगा, A संबंधी B संबंधी C तक तो पहुंच जाएंगे। क्या पहुंचेंगे, P से M गुणा कराइए, PM हो गया, P से N गुणा कराइए, PN हो गया, और R का N गुणा कराइए, संबंध RN हो गया। ये चीजें हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके नीचे इस चीज को लिख दीजिए, क्या है, C संबंधे D है इक्वल टू Q संबंधे क्या है, S है। बिल्कुल आसान है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब इसके लिए क्या लिखना है, देखिए कितना आसान है। Q का फिर से गुणा कराइए, तो Q का गुणा कराएंगे तो PQM हो जाएगा, संबंधे Q का गुणा इसमें कराइए तो QPN हो जाएगा, संबंधे Q का गुणा इसमें भी कराइए तो क्या हो जाएगा,
QRN हो जाएगा। समझे? अब यस का गुणा बस इसमें करा दीजिए, इसका गुणा तीनों में कराना था, अब बस यस का गुणा इसमें करा दीजिए, यस आर एन हो जाएगा। ये आपका जो है चारों जो है फाइनल हो गया। और इस पे सवाल देखेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। सवाल एक देख लेते हैं और आगे वाले वीडियो में इसका विस्तार रूप से जो है पूरा सवाल चलेगा, और ओनली सवाल ही चलेंगे, तो इसको आप पहले देख लीजिए। इस पे मैं एक छोटा सा सवाल आपको बता दे रहा हूं। सपोज कर लीजिए, पहले उतार लीजिए, इसको उतार सकते हैं आप, उतार लीजिए, फिर सवाल बता देना छोटा सा। चलिए देख लेते हैं, छोटा सा सवाल देख लेते हैं। इस पे एक छोटा सा इस पे सवाल देख लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, दोनों पे एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। दोनों पे एक एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, दोनों पे क्या क्या एग्जाम्पल है। सपोज कर लीजिए कि पहला पहला पे कंडीशन मान लीजिए कि दे दिया कि यदि यदि ए संबंधे बी बराबर 2 संबंधे 3 और बी संबंधे सी बराबर मान लीजिए दे दिया 4 संबंधे 5, ठीक है। तो कह रहा है आपसे तो ए संबंधे बी संबंधे सी का मान क्या होगा, ठीक है। मान ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करना आपको, मान इसका मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, ए संबंधे बी बराबर 2 संबंधे 3 दे दिया, ठीक है, और बी संबंधे सी बराबर 4 संबंधे कितना दे दिया 5। तो कह रहा है ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। ए संबंधे बी संबंधे सी का मान ज्ञात करना है, कुछ करना नहीं है। इस 4 को उठाइए, इसमें गुणा कीजिए, 4 दूनी 8, फिर 4 को उठाइए, इसमें गुणा कीजिए, 4 3 12, फिर 5 को उठाइए, इसमें गुणा कीजिए, 5 3 15। आंसर आ गया। बिल्कुल ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ करना नहीं है इसमें, ये बिल्कुल आसान से आंसर आ गया। अब सपोज कर लीजिए वही क्वेश्चन हो, इसको खूब बढ़िया से देख लीजिए, यही क्वेश्चन, इसमें कुछ बातों को बदल दिया जाए। चाहे मान लीजिए दूसरा ही क्वेश्चन लिख देते हैं कि यदि ए संबंधे बी बराबर दे दिया 3 संबंधे 2, ठीक है, और कामा बी संबंधे सी बराबर दे दिया 4 संबंधे 5, और जो है सी संबंधे डी बराबर दे दिया सपोज कर लीजिए 6 संबंधे 7। तो आपसे पूछ रहा है 6 संबंधे, यहाँ पे 4 ले लेते हैं, 6 संबंधे 4 नहीं, 6 संबंधे चलिए 7 ही सही है। तो देखिए ए बी का दे दिया, बी सी का दे दिया, सी डी का दे दिया। तो आपसे कह रहा है कि ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे इसका मान, तो देख सकते हैं थोड़ा इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। ए संबंधे बी बराबर 3 संबंधे 2 और बी संबंधे सी बराबर 4 संबंधे 5। तो पहले हम यहीं पे ना ए संबंधे बी संबंधे सी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए कितना आसान है, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ठीक है। और यहाँ पे जो ज्ञात हुआ है इसको हम ज्ञात कर लिए। इसके बाद हम चाहे तो इसको छोटा कर सकते हैं, ए संबंधे बी संबंधे सी छोटा कर सकते हैं। 2 से तीनों कट रहा है तो कटा देंगे, 6 12, 2 4 8 और 2 5 10, ठीक है, छोटा हो गया। अब जोड़ते हैं इसमें सी संबंधे डी, सी संबंधे डी, सी संबंधे डी का कितना दिया है 6 संबंधे 7। अब कुछ नहीं करना, ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो देखिए 6 का उठाइए, तीनों में गुणा करा दीजिए, 6 6 36 हो गया, 6 चौको 24 हो गया, 6 पचे 30 हो गया, और 7 पचे क्या हो गया 35 हो गया। आप देख सकते हैं कि एक नंबर से कटने वाला नहीं दिख रहा है, ये तीनों कट जाएगा, फिर ये नहीं कटेगा, इसकी वजह से हम छोड़ देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही सही है और आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इन दोनों पे आगे वाले वीडियो में आपको सवाल मिल जाएंगे और इसके आगे बहुत हर एक टाइप के सवाल मिलेंगे, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो को, अगर जो आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।